छात्र आंदोलन की बात करेंगे। दिल्ली पुलिस का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, ज्यादा बल के आरोपों को किया खारिज। संसद तक पैदल मार्च की अनुमति नहीं थी। पुलिस ने कहा कि छात्र बिना अनुमति आगे बढ़े, जो कि गलत था। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग भी तोड़े हैं। तो पुलिस ने अपनी सफाई पेश की है, अपना पक्ष रखा है। पुलिस ने कहा है कि जब बैरिकेड तोड़े गए तब स्थिति बेकाबू हुई और तब न्यूनतम और जरूरी बल प्रयोग किया गया। और पुलिस ने यह भी कहा है कि 240 से ज्यादा पुलिसकर्मी, 200 छात्र घायल हुए हैं। छात्रों के प्रदर्शन में असामाजिक तत्व भी शामिल थे। बैरिकेड तोड़ा। पुलिस ने कहा कि जब बैरिकेडिंग तोड़ी गई तब जाके हमने न्यूनतम मतलब हल्के बल का प्रयोग किया, ताकि जो प्रदर्शन है वो उग्र रूप ना ले। और छात्र आंदोलन को लेकर दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। तो संसद तक पैदल मार्च की अनुमति नहीं थी। छात्र बिना अनुमति आगे बढ़े और ये गलत था। तो पुलिस ने कहा कि जब प्रदर्शन उग्र होने लगा तब हमने हल्के बल का प्रयोग किया था। और चलिए इस खबर पे अधिक बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील चौहान लाइव चैट पे जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। सुनील, आपसे जानना चाहेंगे कि आज सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, क्योंकि ये ऐसा मामला है जिस पर सभी की निगाहें हैं। पुलिस ने भी अपना पक्ष रख दिया है। बताना चाहूँ क्योंकि मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा था। जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ था उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में आपको बता, दिल्ली पुलिस ने हलफनामा दिया, एफिडेविट दिया और बिहार सरकार ने। मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताता हूं कि दिल्ली पुलिस ने क्या कहा और बिहार सरकार ने क्या कहा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस ने जो एफिडेविट दिया है, हलफनामा दिया है, उस साफ तौर पर कहा कि हल्के बल का इस्तेमाल किया गया था। उस दिन मानसून सत्र चल रहा था 20 जुलाई को। भीड़ को आगे जाने की परमिशन नहीं थी, लेकिन उसके बाद देखा जा रहा था 30,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी उसमें थे और वो लगातार आगे बढ़ रहे थे और बैरिकेड्स को तोड़ रहे थे, क्रॉस कर रहे थे। उसके बाद हल्के बल का इस्तेमाल किया गया, जिसमें ये कहा जा रहा था कि भारी बल का इस्तेमाल किया गया है, तो उन्होंने निराधार बताया है। साथ ही बात का जिक्र भी किया है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो भी जांच कराएगी पूरी तरह से स्वतंत्र है, हम जांच में हर तरह से उनके साथ खड़े हुए हैं। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने अपने एफिडेविट में ये कहा कि 30,000 लोग थे, 200 पुलिसकर्मी घायल हुए थे और जिस प्रकार की बातों का जिक्र किया जा रहा था, कील वाली लाठी जो कि खुद प्रदर्शनकारियों की थी, हमारी नहीं थी, साफ तौर पर खंडन कर दिया। एफआरएस को लेकर उन्होंने कहा कि फेशियल रिकग्निशन को लेकर जो बात कही जा रही थी वो हम नहीं करा रहे हैं और जिन छात्रों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है उनकी जांच भी नहीं करेंगे, हम उनको नहीं पकड़ेंगे। लेकिन इन सारी बातों को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे, क्योंकि लगातार देखा जा रहा था कि कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने, तमाम विपक्षी पार्टियों के सांसद ने सवालों को खड़ा किया था। कहा था कि जिस प्रकार से छात्रों के साथ वहां अन्याय हुआ है, लाठियां भांजी गई हैं, उपद्रव हुआ है, उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। उस आंदोलन में शर्मिला आपको बता दें, छात्रों के साथ साथ कुछ उपद्रवी आ गए थे, हालात को खराब कर रहे थे, जिससे देखा गया था कि जंतर मंतर पर जो हालात हैं बुरी तरह से खराब हुए थे। इसमें यह भी देखा गया था बहुत सारे ऐसे जो निगेटिव एलिमेंट्स आए थे, जिसमें एक बड़ी घटना हो सकती, जिसको लेकर ये पूरे आंदोलन को खत्म कराने की जल्द से कोशिश की गई थी। बिहार सरकार की तरफ से जो बता दें, एफिडेविट में कहा गया, जो सम्राट चौधरी ने कहा, AK-47 के इस्तेमाल करने का जिक्र साफ तौर पर कहा गया था। बिहार सरकार ने हलफनामा में कहा है कि AK-47 का इस्तेमाल जब किया, जवान ने जब वो भीड़ में फंस गया था, चारों तरफ से घिर गया था, 4 राउंड उन्होंने हवाई फायरिंग की है। तो लगातार इस पर ये देखा जा रहा था कि पुलिस की तरफ से ये स्टेटमेंट निकलकर सामने आए हैं, हलफनामा दिया है पूरे प्रोटेस्ट को लेकर, कहा था कि पूरे क्षेत्र में
163 को लगा रखा, तो उसके बाद भी लगातार उपद्रव हो रहा था। 30,000 से ज्यादा छात्र थे, 5,000 पुलिसकर्मी थे, सेंट्रल की फोर्स को तैनात किया गया था। हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने हल्के बल का इस्तेमाल किया था। शर्मिला, बिल्कुल, गिरफ्तारियों को लेकर भी बिहार सरकार की तरफ से कुछ आंकड़े बताए गए हैं। सुनील, गिरफ्तारियों को लेकर बिहार सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि जो लोगों की गिरफ्तारी की गई है उनको हम बाद में छोड़ देंगे, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि पूरा इस पर जांच पड़ताल चल रही है, गहनता चल रही है, चाहे बिहार सरकार की तरफ से हो और चाहे दिल्ली पुलिस की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दिया है, हलफनामा दिया, साफ तौर पर इस बात का जिक्र भी किया गया है कि हम जांच पड़ताल करें, जिन छात्रों का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है उनको छोड़ दिया जाएगा, उन पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। लेकिन देखा गया था, विपक्ष ने तमाम सवालों को खड़ा किया था कि जिन छात्रों पर मुकदमा दर्ज किया गया उनके सभी आरोपों को खारिज किया जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए। लेकिन अभी देखा गया कि पुलिस ने अपने एफिडेविट में सारी बातों का जिक्र किया है, इस पर राजनीति भी लगातार गर्माती जा रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के स्टेटमेंट को लेकर साफ तौर पर राहुल गांधी ने ये कहा था कि छात्रों पर गोली चलाने का अधिकार किसने दिया है। पूरे मानसून सत्र में इस बात का जिक्र भी किया गया था। गृहमंत्री अमित शाह सदन में आए और बोले कि छात्रों पर जो लाठियां भांजी गई हैं, छात्रों पर जो गोलियां चलवाई गई हैं, वो आखिरकार किसने दी है, टीयर गैस किसके कहने पर छोड़े गए, जिसमें देखा गया था तमाम छात्र घायल हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि इसमें छात्र कम थे, उपद्रवी ज्यादा थे। हालात को काबू करने के लिए इस प्रकार से हम लोगों ने हल्के बल का इस्तेमाल किया है। और कई बार ये देखा गया था कि विजुअल्स निकलकर सामने आए थे कि वहां पर नुकीली लाठियां थी, कील लगी थी, तो साफ तौर पर दिल्ली पुलिस ने डिनाई कर दिया हलफनामे में, कहा कि लाठियां हमारी नहीं थी, ये कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से हो सकती है, उपद्रवियों की तरफ से हो सकती है। तो पुलिस ने हलफनामे में अपने पक्षों को साफ तौर पर रखा। सुप्रीम कोर्ट से साफ ये कहा है कि किसी प्रकार की आप जांच कराओगे, स्वतंत्र हैं, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ फैसला सुनाया है दोनों तरफ की? अगर हम बात करें तो दिल्ली पुलिस की भी बात सुन के, बिहार सरकार ने भी जो हलफनामा दायर किया, दोनों की बात सुनकर क्या कुछ फैसला सुनाया गया है? देखिए शर्मिला, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी ऐसा कोई स्टेटमेंट निकलकर सामने नहीं आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर बहुत गहनता से मॉनिटरिंग कर रही है। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस की सारी बातों को सुना है, एफिडेविट को देखा है, क्योंकि एफिडेविट के बाद ये देखा जाता है कि जो इसमें भी खामियां पाई जाएंगी, चाहे वो दिल्ली पुलिस की हो, प्रोटेस्ट में किसी उपद्रवी को लेकर हो, तो उसको सजा का प्रावधान हो सकता है। लेकिन अभी इसकी गहनता से जांच हो रही है, कई एंगल से जांच होगी, कई स्टेज से जांच होगी। जांच करने के बाद तस्वीर साफ होगी कि आखिरकार जिम्मेदारी किसकी थी। और बिहार सरकार की तरफ से, सम्राट चौधरी की सरकार की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी किए गए हैं AK-47 को लेकर, क्योंकि विजुअल काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें देखा गया था कि AK-47 का इस्तेमाल करने की इजाजत किसने दी। अब बिहार सरकार, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं, सम्राट चौधरी ने एफिडेविट में हलफनामे में साफ तौर पर कहा है कि AK-47 का इस्तेमाल जब किया गया है कि जब वो चारों तरफ से भीड़ से घिर गया था, और उन्होंने कांस्टेबल को सस्पेंड भी कर दिया था, तुरंत तत्परता दिखाते हुए तुरंत एक्शन लेते। लेकिन सवाल तो यही उठता है ना सुनील, सवाल तो यही उठता है ना कि कांस्टेबल ने खुद से AK-47 का तो इस्तेमाल नहीं किया होगा। लगातार विपक्ष भी यही सवाल उठा रहा है कि आखिर आदेश किसने दिया। AK-47 चलाना, वो भी कांस्टेबल चला रहा है, वो उसने खुद से तो नहीं चलाया होगा। दिल्ली में पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, वो भी जो पुलिस वाले थे उन्होंने भी खुद से नहीं किया, किसी के आदेश का ही पालन होगा। इसी पे तो संसद में भी इतना हंगामा हुआ। देखा गया कि बिल्कुल शर्मिला, पूरा मानसून सत्र ये हंगामे के भेंट चढ़ता रहा, क्योंकि इसमें इस बात का जिक्र लगातार विपक्ष करता आ रहा था, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि सदन में आए गृह मंत्री इस बात का जिक्र करें जो छात्रों का आंदोलन हुआ था, और मानसून सत्र के दौरान ये भारी हंगामा देखने को मिला था। लेकिन अंतिम दौर में जब गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि मैं हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हूं, तो उस समय विपक्ष छोड़कर ना जाए, इस बात का जिक्र किया गया था। लेकिन ये जवाब बाद में देने की बात सामने नहीं आई थी। अब मैं आपको बता दूं, आपने कहा कि AK-47 का इस्तेमाल करने की परमिशन किसने की थी? सम्राट चौधरी की सरकार की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से जो हलफनामा दिया गया, एफिडेविट दिया गया, उसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र है कि कांस्टेबल ने AK-47 का इस्तेमाल 4 राउंड जो हवा में फायरिंग की थी, वो जब उसकी जान पर भारी पड़ रही थी, और कांस्टेबल को बिहार सरकार ने तत्परता दिखाते हुए सस्पेंड भी कर दिया था। दूसरी बात, आप कह रही हैं कि दिल्ली पुलिस को लेकर, दिल्ली पुलिस ने अपने एफिडेविट में साफ तौर पर कहा कि हमने हल्का बल का इस्तेमाल किया है, हमने ज्यादा भारी बल का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल भी नहीं किया है। जब इस्तेमाल किया, जब देखा गया कि उपद्रवी बहुत ज्यादा भारी हो रहे थे,
और वो लगातार पुलिस पर हमला करते हुए नजर आ रहे थे। तो एफिडेविट में दिल्ली पुलिस ने, बिहार सरकार ने साफ साफ ये कह दिया कि जब उनको दिखाई देने लगा कि हालात अभी काबू में नहीं है, हालात को संभालने के लिए उनको टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उनको पैलेट गैस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लाठियां भांजनी पड़ेंगी, तब इस प्रकार से इन्होंने इस्तेमाल किया है। शर्मिला। बिल्कुल सुनील, क्या लगता है जो हमने दलीलें सुनी हैं, जो बातें हमने सुनी हैं, उसको सुनने के बाद क्या ये छात्रों पर भारी पड़ सकता है? क्योंकि पुलिस ने ये भी कहा है कि प्रदर्शन पुलिस ने ये भी कहा है कि प्रदर्शन उग्र हो गया था, और पुलिस ने ये भी कहा है कि 250 पुलिसकर्मी घायल हैं, जबकि छात्र तो सिर्फ 200 हैं। बिल्कुल, पुलिस ने शर्मिला इसमें साफ तौर पर ये कहा कि जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट था उसमें छात्र कम थे, उपद्रवी ज्यादा थे, निगेटिव एलिमेंट ज्यादा थे और उनके ऊपर लाठियां भांजी गई, जिसमें देखा गया कुछ छात्र घायल हुए हैं। इस बात का पुलिस ने जिक्र भी किया है। अब साफ तौर पर पुलिस का जो स्टेटमेंट निकलकर जो एफिडेविट में बातों का जिक्र किया है, उन्होंने कहा कि 30,000 से ज्यादा जो छात्र सामने आए तो छात्र नहीं थे, उसमें उपद्रवी थे, निगेटिव एलिमेंट थे, जो कि हालात को लगातार खराब कर रहे थे। उनके हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने इस प्रकार का इस्तेमाल किया था, चाहे वो टीयर गैस छोड़ने की बात हो, चाहे वो एफएस की बात हो, फेशियल रिकग्निशन की बात हो। उन्होंने एआई के माध्यम से तमाम लोगों पर देखा गया था एफआईआर भी दर्ज की थी, क्योंकि देखा गया था बहुत से लोग वहां पर हालात को बहुत ज्यादा खराब करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, पूरे आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन लगातार विपक्ष ने पूरे मॉनसून सत्र में इस सवाल को उठाया है सरकार पर, कहा कि गृह मंत्री आकर सदन में जवाब दें कि जो छात्रों पर वहां पर लाठीचार्ज की गई है, जो छात्र घायल हुए हैं, उसका खामियाजा कौन भरेगा। साफ तौर पर उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है जिन छात्रों की हालत खराब है, क्योंकि देखा गया कुछ छात्र इसमें नाजुक, काफी ज्यादा उनकी हालत नाजुक रही थी, अस्पताल में भर्ती थे, उसको लेकर भी लगातार तमाम सवाल खड़े हो रहे थे। अब इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे मसले पर जांच पड़ताल चल रही है और जांच के स्टेज में जाकर रुकेगी। ऐसे नहीं कि तुरंत इस डिसीजन पर आएगा। हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर पर दिल्ली पुलिस ने कह दिया कि अगर सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह की कोई जांच कराएगी शर्मिला, हम हर तरह की जांच करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, सुप्रीम कोर्ट के पूरी हर तरह से जांच करने में सहयोग करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि भीड़ की आड़ में कुछ उपद्रवी आ गए थे जो माहौल को खराब कर रहे थे, छात्र नहीं थे, उन पर सख्त एक्शन लेना जरूरी है। और साफ तौर उन्होंने कहा था कि मानसून सत्र चल रहा था, सदन चल रहा था, तो भीड़ को काबू करना बेहद जरूरी था, क्योंकि देखा जा रहा था कनॉट प्लेस के आसपास तमाम क्षेत्र ऐसे थे जहां पर शाम को 6 बजे खाली करने की बात कही जा रही थी। प्रोटेस्ट की वजह से तमाम परेशानियां हो रही थी, ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया था, कि तमाम परेशानियां वहां पर निकलकर सामने आई थी, जिसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने एफिडेविट में इन सारी बातों का जिक्र भी किया है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील तमाम बातचीत